वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। एक व्लॉग टाइप्स में शूट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमको नीट एग्जाम में क्या कपड़े पहन के जाने हैं, और वो कपड़े मैं आज इस अलमीरा से निकालूंगी। वीडियो को पूरी एंड तक देखना। मुझे पता पढ़ के बहुत बोर हो गए हो, लेकिन वीडियो पूरी एंड तक देखना। इन्फॉर्मेटिव भी है और थोड़ी सी मज़ेदार भी है। तो चलो मैं तुम्हें अपनी वार्डरोब दिखाती हूँ। ये मेरी पीजी में गिवन वार्डरोब है जिसमें देख लेते हैं कि मैंने अपना सामान कैसे फैला के रखा हुआ है। दिखा दूँ? चलो देख लो। तुम भी क्या याद रखोगे गाइस। ये देखो, ये है मेरी छोटी सी अलमारी जिसमें मैंने आधे कपड़े रख रखे हैं, आधे बाकी के मैंने अपने कुछ सूटकेस में रख रखे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े रख रखे हैं ना, वो ऐसे बिखरे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो भरे हुए हैं फिजिक्स के, लेकिन सारे क्लटर्ड है। वैसे ही मेरे कपड़े भी क्लटर्ड है, भरे हुए तो है लेकिन क्लटर्ड है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। ऐसा ही होता है ना तुम्हारे साथ फिजिक्स में कि तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ सब कुछ है, पर इतना क्लटर्ड है, इतना क्लटर्ड कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें। चलो चूज कर लेते कि हमें क्या पहनना चाहिए। मैं तुम्हें शो करती हूँ तो मुझे सजेस्ट करना। सबसे पहले मेरे पास एक ना श्रग है ना, कल ही लेकर आई हूँ मैं श्रग, तो मैंने टैग भी नहीं निकाला है। तो इसके अंदर मैं कुछ टॉप पहन सकती हूँ मेरे ख्याल से। मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है ये। और गाइज इसके अलावा ना मेरे पास एक ये भी टॉप है जो कि ब्लैक कलर का है। बाय द वे मेरे पास सारे क्लोथ्स, ज़्यादातर कपड़े मेरे पास ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि मुझे कभी भी मैं कुछ खरीदने जाती हूँ मुझे काला ही पसंद आता है यार। मैंने पहना भी काला और मुझे पसंद भी काला। क्या करूँ मैं गाइस बताओ। एक है हमारे पास ये वाला शर्ट। ये वाला शर्ट भी, ये तो चेक शर्ट है, नॉर्मल शर्ट है। क्या मैं ये पहन सकती हूँ? इसमें से और कुछ नहीं उठाते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोची थी कि मैं पहन लेती हूँ, और आपने भी मुझे पता है कि पक्का सोची होंगी कि मैं ये पहन लूँ, वो पहन लूँ, ये ना पहनूँ, वो ना पहनूँ। अच्छा एक सेकेंड, बॉटम वेयर के लिए मैंने सोचा था कि मैं ये जीन्स पहन जाऊँगी, ठीक है। तो सोचा था मैंने ये जीन्स पहन के चली जाऊंगी। मुझे पता है तुम लोगों ने भी सोचा ही होगा कि जीन्स वीन्स पहन के जाएंगे, ये बढ़िया कुछ लग के जाएंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, ये भाई नीट एग्ज़ाम है। यहाँ पर तुम कोई रैंप वॉक करके नहीं जा रहे हो। यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर एंटी ना हमारा खून चूसता है, और एंटी हर तरीके से खून चूसने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिर से खोल दिए ताकि 30 लाख बच्चे आ जाए। 25 लाख कम पड़ रहे थे क्या एंटी, जो 30 लाख आ जाएंगे अभी। उसके बाद अभी वापस से तुम्हारे कोई फॉर्म में मिस्टेक होगी तो तुम उसको ठीक कर सकते हो। ये वापस से बहुत लफड़े करते हैं। इसी के साथ में एनटी कहता है कि भाई कि एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करना है। तो भाई वो ड्रेस कोड पता है क्या होना चाहिए? इतनी बड़ी ज़्यादा मतलब सैड रियलिटी है, हम नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं और ऐसे कपड़े पहने। बताओ, फ्यूचर के डॉक्टर हैं भाई, भाभी डॉक्टर है, लेकिन फिर भी ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे। नॉर्मल सी टी शर्ट जो मैंने पहन रखी है ना, ये बिल्कुल ऐसी टी शर्ट पहन के जानी है। लड़के और लड़की दोनों के लिए बता देती हूँ, चुपचाप सुनते जाओ। नॉर्मल सी टी शर्ट पहननी है। नीचे मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं क्योंकि बहुत ही गर्मी है। लेकिन तुम्हें बता दूँ, ये ऐसा कुछ ट्राउज़र है, मैं लड़कियों के लिए बता रही हूँ, मैंने धोया नहीं है इस ट्राउज़र को। तो, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो ये वाला ट्राउज़र है कुछ इस तरीके का, जिसमें कोई जिप विप नहीं है, कुछ भी जेब वगैरह भी नहीं है, पॉकेट नहीं है, नॉर्मल ट्राउज़र है बिल्कुल। तो ऐसा ही कोई ट्राउज़र पहन के जाना है। मेक श्योर कि उसमें कोई मेटालिक जिप ना लगी हो, कहीं पे कोई बटन वटन ज़्यादा ना लगे हो, ज़्यादा कोई फैंसी ना हो, प्रिंट्स ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉप ना सिंपल प्लेन ज़्यादा पहन के जाना, ज़्यादा प्रिंटेड होगा बहुत तकलीफ हो जाएगी तुमको। मैंने खुद ने देखा भाई सेंटर के ऊपर लड़कों से, लड़के तो स्पेशली मतलब वो पहन के आते हैं शर्ट इतनी लंबी लंबी बाजू की। भाई फुल स्लीव्स अलाउड नहीं होती, हाफ स्लीव्स अलाउड होती है। और इतनी गर्मी में फुल स्लीव्स पहनेगा भी कौन, मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी हाफ स्लीव्स अलाउड होती है। लड़की हो, कुर्ता पहनना है या कुर्ती पहननी है, जो भी पहननी है, मेक श्योर कि वो फुल स्लीव्स ना हो, हाफ स्लीव हो या तो 3/4 हो। लेकिन मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करूँगी, यही बोलूँगी टी शर्ट ही पहन के जाओ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी गर्मियों के अंदर। लेकिन फिर भी घर में अगर नहीं अलाउड है तो तुम पहन सकते हो, ठीक है। लड़के और लड़की दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि चुपचाप ये टी शर्ट जाओ मार्केट से खरीद के लाओ। है तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी बात है, टी शर्ट लो, पजामा लो, और बस उस पर बस मेक श्योर करना मेटल की कोई चीज़ लगी ना हो, चाहे वो जिप हो, चाहे वो बटन हो, कुछ ना लगा हो, बिल्कुल प्लेन हो और प्रिंट ज़्यादा ना हो और हाफ स्लीव हो। इतना तो कपड़ों के लिए करना है। अब बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की, और बात करते हैं रिलीजन वाली लड़कियों की। कुछ लड़कियां होती हैं जिन्होंने मुझे कहा कि भाई हम तो मुस्लिम हैं, हम तो अबाया पहनती हैं, तो अबाया तुम पहन के जा सकते हो, वहाँ पर इसके लिए कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है। तो ये रिलीजन है तुम्हारा, रिलीजन में ये चीज़ हटानी अलाउड नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। और अगर तुम लड़के हो जो कि पंजाबी है,
वो पगड़ी वगड़ी पहनते हैं, तो वो भी तुम पहन के जा सकते हो, क्योंकि वो रिलीजन वाली चीज़ में आ जाता है तो वो अलाउड है। लेकिन तुम्हें ये मेक श्योर करना होगा कि तुमने फॉर्म में ज़रूर भरा है कि तुम कोई स्पेशल ड्रेस कोड जो एनटी ने दे रखा है उसके अलावा कोई स्पेशल ड्रेस कोड लेकर आने वाली हो, तो तुमने ये फॉर्म में लगाया हो, ये मेक श्योर करना। क्योंकि अगर तुमने ये फॉर्म में नहीं लगाया होगा ना तो तुम्हारे एग्जाम में बहुत रोले होने वाले हैं भाई। एग्जाम में तुम्हें 2 घंटे पहले तो एटलीस्ट निकलना ही पड़ेगा, मतलब नॉर्मल लोग जो निकलते हैं 2-3 घंटे पहले, उससे भी तुम्हें पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, ठीक है। तो लेकिन मैं तो यही रेकमेंड करूँगी, अगर घर में अलाउड है तो यार पजामा टी शर्ट पहन के चले जाओ। एक दिन है, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो क्यों इतना कर रहे हो खुद को, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई कपड़ों की बातें। अब आते हैं लड़कियों के ऑर्नामेंट्स की बात। भाई देखो, मैं ना ये कान में ये पहनती हूँ, है ना, ईयररिंग्स है, नोज पिन है, ये तुम नहीं पहन सकते हो। लड़कियों की बात कर रही हूँ, हटा के जाने हैं सारे। अगर अभी देखो मैंने हाथ में कुछ नहीं पहना हुआ है, हाथ के अंदर अगर ब्रेसलेट पहनती हो, वॉच पहनती हो, सब हटा के जाना, बिल्कुल ऐसे हाथ नॉर्मल, कुछ नहीं पहनना, ठीक है। मेक श्योर करना कि मेहंदी अगर तुमने लगा रखी हो तो, या फिर लगाने का सोच रही हो, तो मेहंदी मत लगाना, क्योंकि मेहंदी से दिक्कतें हो सकती है तुम्हें, तुम्हारी थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा। देखो रोकेगा कोई नहीं, लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट होएगा। उसके बाद इनर वियर्स की बात करें, लड़कियों में ब्रा वगैरह पहनती हो तो ब्रा में मेक श्योर कि वो जो आपकी वायर वाली ब्रा होती है बिल्कुल मत पहनना, क्योंकि वहाँ पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए स्पोर्ट्स ब्रा पहनना जो नॉर्मल होती है, ठीक है। इसके अलावा लड़कों का तो वही सिंपल है ना, अंदर गंजी पहनो, ऊपर शर्ट नहीं टी शर्ट पहनो और नीचे पजामा पहनो, ठीक है। अब बात करते हैं फुटवेयर। फुटवेयर अगर तुमने सोचा कि तुम नए खरीदोगे और नए पहन के जाओगे, तो माय डियर फ्रेंड यही पहन के जाना। ये मेरी थोड़ी सी चप्पलें खाली हो गई है क्योंकि मैं रोज़ पहनती हूँ इसे। तो ये चप्पलें ना, ये नॉर्मल फुटवेयर है तुम्हारे, सिंपल स्लाइडर्स, सिंपल चप्पल, ठीक है, जो बाथरूम में पहन के जाते हैं ना, वही चप्पल पहन के जानी है। अब तुम चश्मा वश्मा लगाते हो मेरी तरह, तो चश्मा अलाउड होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेडिकल वाली चीज़ में आ जाता है कि भाई चश्मे बिना देखेगा कैसे बच्चा, पेपर कैसे लिखेगा, तो ये तो तुम कर सकते हो, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ठीक है। अब गर्ल्स में फिर बाल भी हमारे भाई बहुत लंबे होते हैं, इतनी गर्मी है तो बाल बांध के तुम जा सकते हो। बाल बांधो तो भाई सिंपल सी पोनी टेल बनाना, ऐसे पोनी टेल जिसके अंदर तुम रबड़ डाल लेना, वो भी प्लेन रबड़। वहाँ पे तुम ज़्यादा ऐसे ये क्यूट सा स्क्रंची है, वो है ये फलाना ढिमकाना नाटक मत करना, ठीक है। ज़्यादा क्लिप फ्लिप ना हो, हेयर बैंड ना हो, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। इसके अलावा हो सकता है कि तुमसे ये हेयर बैंड जो भी मतलब तुम रबड़ वगैरह लगा के जा रही हो हटवा ले, और अपनी तरफ से वो रबड़ देते हो। मिठाई के डब्बे में देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैंने रख रखे हैं ना, ये जो मिठाई के डब्बे, मैंने इस अलमारी में सब कुछ रख रखा है, मेरी बहुत बिखरी पड़ी है एकदम से अलमारी। ये वाले रबड़ जो होते हैं ना, वो देते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, है ना, तो ये वाले रबड़ तुम्हें हो सकता है लगाने को मिले, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ऐसा कोई प्लेन रबड़ ले जाना, उससे अपने बाल बांध लेना, बस सॉर्टेड है। अगर वहाँ पे नहीं खुलवाए तुमसे रबड़ तो बहुत अच्छी बात, बल्ले बल्ले अगर खुलवा ले तो फिर तुम ये लगा सकते हो, अदरवाइज़ खुले छोड़ सकते हो बालों को, या फिर ऐसे करके ना, ऐसे करके कुछ तो ऐसे गांठ बांध लेना, है ना, ये थोड़ा सा सीख लेना, है ना, कैसे करते हैं मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे करके तुम अपने बालों को सेट कर सकती हो, ठीक है। अब बालों की बात हो गई। हाँ, अब मेकअप की बता दूँ, मेकअप वेकअप ज़्यादा नहीं लीपा पोती करके जाना। देखो वैसे तो कोई लीपा पोती को नहीं चेक करेगा, बट स्टिल थोड़ा सा रिलैक्स रहने के लिए, काम रहने के लिए, अब सब जगह से तो भिखारी लगी रही हो ना, मुंह से क्या ही लग जाओगे तुम, है ना, तो मेकअप भी कुछ ऐसा मत रख के जाना, नॉर्मल जाना, थोड़ा सा ठीक रहे। अच्छा, भगवान जी का धागा कोई लगाता हो, मूली जिसको बोलते हैं, वो भी हटा देना, अलाउड नहीं होती है। अंगूठी पहनते हो, अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। 2 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी चप्पल, बस इसी में पेपर देना चंपा, ठीक है। तो यही सब करके आना। अच्छा, घड़ी वड़ी पहनते हो खोल के जाना, बाकी तो यार ठीक है। अपना एडमिट कार्ड ले जाना, अपना वाटर बॉटल साथ लेके जाना। अगर वाटर बॉटल भी लेके जा रहे हो तो मेक श्योर करना वो सिंपल प्लेन प्लास्टिक, जैसे मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ, रुको एक सेकेंड, ये वाली प्लेन वाटर बॉटल तुम लेके जा सकते हो, जिसमें कोई भी कवर ववर ना लगा हो, प्लेन प्लास्टिक की बोतल, ठीक है। और घड़ी सामने लगी होगी तो तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर तुम पीरियड्स पे हो, यस, लड़कियां अगर पीरियड्स पे है या फिर पीरियड्स आने वाले हैं, तो भाई देखो पैड्स वैसे वहाँ पर मिल जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी तुम बोलोगे ना, डिमांड करोगे, तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि यार उस डेट के आसपास तुम्हारे पीरियड्स आने वाले, तो एक पैड लगा के जाना, ताकि तुम्हें ये अलग से प्रेशर ना, अरे यार मेरे पीरियड्स आ गए तो मैं क्या करूँगी, तो अलग से प्रेशर को हटाने के लिए तुम पैड ऑलरेडी लगा के जा सकते हो। और अगर पैड ऑलरेडी ना लगा के जाओ तो तुम मेरी मानो तो एक टैबलेट ले सकते हो पीरियड्स को थोड़ा आगे खिसकाने के लिए, वो और भी बेटर रहेगा। देखो यार, पीरियड्स होते ना तो
होता है, थोड़ा बहुत ध्यान भटकता है, कि कभी कभार ऐसा होता नहीं, बहुत पेनफुल भी होते हैं। अगर मान लो आ गए तुम्हें गलती से, तो एक दवाई टैबलेट ज़रूर लेके जाना। एग्ज़ाम हॉल में भी लेके जा सकते हो, अगर तुम्हें ऐसी कोई दवाई तुम लेते हो जो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, लेकिन उस टाइम के अंदर 2 से 5 के बीच में तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, तो उस टाइम के अंदर तुम्हें अगर दवाई लेनी है तो तुम दवाई साथ में लेके जा सकते हो। उसके लिए रोकेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन तुम्हें पहले जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल पे, है ना। तो यही है कि नॉर्मल चीज़ों से अगर हटके तुम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, तो तुम पहले जाना एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाने से देरी मत करना, वरना तुम्हें भाई एंट्री तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, बाय गॉड, ठीक है। एंट्री नहीं मिलने वाली है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी और तुम खुद रोओगे वहाँ पे कि मेरी ओएमआर छूट गई, मेरी ये छूट गया, वो छूट गया। तो दिमाग को शांत रखने के लिए उस दिन ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई मत करना, चुपचाप सुबह उठना, रिलैक्स रहना, और अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, तुम्हारी सिटी का ही सेंटर है तो बहुत बढ़िया बात, नेक्स्ट डे सेंटर है तो पहले दिन ही चले जाना उस सिटी के अंदर, और जाकर आराम से रिलैक्स होकर नाश्ता वाश्ता सब करके एकदम अच्छे से जूस वूस पी के फिर अपना पेपर देने जाना। नहा के पेपर देने जाना, ताकि तुम्हें थोड़ा फ्रेश फील हो, ठंडा फील हो, ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, ठीक है गाइस। इस लड़कों के लिए भी मैं बता दूं, तुम्हें भी चप्पलें ही पहन के जानी है भाई, तुम्हें जूते पहन के जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तुम्हारा जूते तुम्हारा पहला प्यार होता है, लेकिन जूतों को पहन के जाने की ज़रूरत नहीं, चप्पलें ही पहन के जाना, ठीक है। और तो बस यही सारी चीज़ें हैं। पेन वैन तुम्हें एग्ज़ाम हॉल में खुद ही मिल जाएगा, तो तुम्हें ये लेके नहीं जाना है। बस एडमिट कार्ड तैयार रखो, पोस्ट कार्ड साइज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, और एक ग्लू साथ में तैयार रखना। ये लेके चले जाना, वाटर बॉटल लेके जाना, और मास्क लगा के चले जाना। दैट्स इट, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो यार। जो मन में नेगेटिव फीलिंग है उठा के फेंक दो यार, अब तो हार देंगे इस बार पेपर, ठीक है। चलो, थैंक यू।